पीर नेक आलम शाह साहब फरमाते हैं जिन्होंने इश्क रसूल का जाम पिया है वो अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उस अल्लाह दे बंदे हो तुसी जड़ियां दे मज़ार ते बैठे हुए हो। हजरत बाबा अमीन जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर झुकाया नहीं बल्कि सर उठा के आज गल की थी। अच्छा, बाबा अमीन साहब जो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर बात की है। और ये हमारे बुजुर्गों की रीत रही है कि जब भी कुफार ने और उनके आलाकारों ने इस्लाम पर हमला किया तो उन्होंने सितमगर के सामने आकर सर झुकाया नहीं बल्कि सर उठाकर बात की है। तो ये रीत तासुबह क़यामत जारी और सारी रहेगी। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मोहब्बत दो बंदों को नहीं देता। अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत दो बंदों को नहीं देता। ये बात बड़े ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। पहला वो बंदा जो लालची हो, जिसको लालच हो कि फलां जगह से क्या मिलेगा, फलां से क्या मिलेगा, मैं महफिल में आऊंगा क्या मिलेगा, या फलां के सपोर्ट करने में क्या, जो लालची बंदा होता है अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। और दूसरा वो बंदा जो बोझदिल हो, जो बोझदिल हो, इसको लगाओगे नहीं जी मैं पीएलपी के साथ खड़ा होऊंगा तो पता नहीं मेरे खिलाफ एफआईआर कट जाएगी या पता नहीं मेरे घर छापे पड़ेंगे या फलां हो जाएगा। जो बोझदिल बंदा होता है ना अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। असल पंजाबी की हमें आदत है और हम शुरू से, तो इसलिए आपने हमारी जैसी बात हो बस आपने कबूल करनी है बस हमारी तरह। हाँ बस आप जिन्होंने समझ आए, जो हुजूर दा गुलाम है उन्हें समझ आ ही जाएगी बात जिवें मर्जी होवे। ये थे बाबा जी ने आके खत्म, ये तो बाबा जी ने खत्म कर दिया है। कोई पंजाबी हो, कोई सराइकी हो, कोई बलोची हो, कोई सिंधी हो, ये अब सब लिसानियत बाबा जी ने खत्म करके हमें एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है। वो झंडा हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा है, वो नामूस रिसालत का झंडा है, वो दीन का झंडा है। बाबा जी ने हमें एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है। जुबान कोई भी हो, बेशक मैं पंजाबी बोलूं लेकिन पठानों को समझ आ रही कि हुजूर दा गुलाम को जने वाली गाली कर रहे हैं। तमाम उलमा मशाइख और जितने अहबाब बैठे हैं, मेरा तो पहली दफ़ा पूरी ज़िंदगी में पेशावर में आना हुआ है। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में आया हूँ और अमीनी साहब ने दावत दी और कहा आना है तो हाजिर हो गए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सर में साहब जो है हमारे सरों के ताज हैं, ठीक है जी, किसी का नाम और मामला आप हमारे सब सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हमें दीन से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। बात इतनी सी है भाई आप लोगों से कि आप लोगों ने अब हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है। जो बंदा हुजूर के दीन के साथ खड़ा होगा वह हाथ खड़ा करे, पूरे हाथ ऐसा ना, पूरे बिल्कुल। सुभान अल्लाह, ये देखिए आपके हाथों से चमक निकल रही है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर के नाम की पूरे हाथ चुक के बताएं आलम कुफर को और यहां भी रहने वालों को कि अब 2023 के अंदर हम लोगों ने हुजूर के दीन के साथ वफा करनी है। उलमाए किराम भी फारिग हो रहे हैं, मेरा उनके लिए भी यही पैगाम है। आप लोग हुजूर के मिंबर के वारिस हैं। आप लोगों ने जाकर अवाम को देखकर बात नहीं करनी है, अपने आका और मौला को देखकर बात करनी है। जो उन्होंने आप तक पैगाम दिया है, जो उन्होंने अपने हदीसों के जरिए पाकाने उम्मत तक आप तक पैगाम पहुंचा, अपने मिंबर पर बैठकर हक बयान करना। और याद रखिएगा एक बात को, जो बंदा सर झुका लेता है ना उसका क़यामत तक नाम नहीं रहता। आज भी हजरत का अगर नाम है तो वो सर उठाने की बदौलत नाम है। और क़यामत तक इकबाल ने कहा कि जिसका भी नाम रहे वो रहेगा, वो हुजूर की वजह से रहेगा। क़यामत तक जिसका भी चर्चा होगा ना, बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा होगा तो वो हुजूर के नाम की बदौलत ही होगा। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरा है। बस टाइम मुख्तसर सा है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों की ये मोहब्बत देखकर। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आप पे जज्बा। भाई पठान भाइयों से मेरी गुजारिश है, वो आपके पठान भाई की आवाज आप सबसे ज्यादा है, कम आवाज से कटो, मदद आवे ना मैनू कि वाकई पठान लब्बाइक दे नाल ते हुजूर नाल मोहब्बत करने वाले हैं। आवाज एंड कटो ना, जने वाली आवाज कटो। भाई स्पीकर के बगैर आवाज निकाले ना, स्पीकर के बगैर आवाज। लब्बाइक बह के रसूल अल्लाह, लब्बाइक। आप लोगों ने उनको बताना है जो कहते हैं, जिनको लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे से तकलीफ है, उनको पैगाम देना है। आप लोगों ने ऊंची आवाज सीने का जोर लगाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
ये बाबा जी अमीन साहब भी खुश होंगे कि आज मेरे गुलाम मेरे मज़ार पर आकर जिस मकसद के लिए मैंने कुर्बानी दी थी वो नारा लगा रहे हैं। उन्होंने भी इसी मकसद के लिए कुर्बानियां दी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, आखिरी उसूल बरकत के लिए मैं उनके साहब ने भी हदीस पाक पढ़ी। उसूल बरकत के लिए मैं बाबा साहब को हदीस पाक सुनाकर इजाजत चाहूंगा कि मेरे आका मौला मौला कायनात फरमाते हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने हसीन थे, कितने खूबसूरत थे मेरे आका का चेहरा। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شار ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب ناداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين। अल्लामा साहब ने हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा दिया तो मौला कायनात फरमाते हैं हुजूर की खत्म नबूवत की जो मोहर थी वो दोनों कंधों के दरमियान थी। तो फिर आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, अजवदुन्नास सदरन व अस्दकुन्नास लहजतन व अल्यनुहुम आरिकतन व अकरमुहुम अशीरा मर्राउ बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन अहब्बा यकूलु नाइतहु लम्मा क़ब्लहु वला बादहु मिसला। पीर मेरे शाह साहब ने इसका मुख्तसर तर्जुमा किया, अतैफु सरा मिन तलहतिही व शज़ु बदा मिन वफरतिही फसकरतुहु ना मिन नज़रतिही नैनादी फौजां जद तड़ियां तो अबरू को मिसाल दसन जदों नो के मियाते तीर छुटन लब सुरखा खाके लाल यमन जिथे दन मोती दियां ही लड़ियां। इस सूरत नू मैं जाना खा जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया। आखिरी बात पीर मेरे शाह साहब ने इस बात पर मुकम्मल कर दी। आप लोग यमीनी साहब जो हुजूर के दीन के लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इतनी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और हुजूर के दीन का आलम बुलंद किया हुआ है और बाबा साहब ने दीन का आलम बुलंद किए रखा, वो क्या मकसद था सारा, ये सब करने का मकसद क्या है? फिर मेरे शाह साहब की जुबानी अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा उसी जज्बे से लगाना है। एहो सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते फुल थी जद हो सी गुजर सब खोटियां थी संतद खरियां सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां उन्हें जाना नहीं यार आवाज जड़े वाली कटो ना पता चले हुजूर दे गुलाम बैठे सन। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना। यार मैं पठाना दे कोल आया मैंने खुश करके भेजना पंजाब वाल पता चले कि पठाना ने जनाब नारा लाया कि चस आ गई चेंज करके नारा लाना है। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर के दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई